प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ ट्रैवलर्स, मेन ट्रैवलर्स में हम इससे पहले इब्न बतूता पढ़ चुके हैं, अल-बिरूनी पढ़ चुके हैं, और तीसरा और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है फ्रांसिस बर्नियर। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इब्न बतूता आपको साउंड कर रहा होगा, आपने पहले सुना होगा, ठीक है, अल-बिरूनी आपने पहले सुना होगा, लेकिन अपन ये तीसरा पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन अगर टफ बनेगा तो यही से बनेगा, फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रैवलर, ठीक है, और ये कहां पर से था, कहां से बिलोंग करता था, फ्रांस से। कहां से बिलोंग करता था भाई फ्रांसिस बर्नियर, कहां से बिलोंग करता था, फ्रांस। और ये वहां पर क्या करता था, ये वहां पर एक फ्रेंच फिजिशियन था। क्या था, एक फ्रेंच फिजिशियन। अब फिजिशियन कौन होता है, डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स में जो हड्डी, शरीर, शारीरिक रोग जो विशेषज्ञ होता है उसी को फिजिशियन बोलते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिशियन भी था, मतलब पॉलिटिकल व्यूज देता था ये अपने वहां के पॉलिटिक्स के ऊपर, और एक अच्छा हिस्टोरियन भी था। क्या था, एक अच्छा हिस्टोरियन, ठीक है, इतिहासकार हिंदी में बोला जाता है। अब ये कब आया, 1956 टाइम, 56 एडी के टाइम पर आया। कब आया, 1656 एडी के टाइम पर आया, और कहां पर आया, लिव्ड इन मुगल कोर्ट फॉर 12 इयर्स। 12 साल तक ये किसके अंडर में रहा, मुगल्स के अंडर, ठीक है। उसके बाद इसने मुगल्स के कोर्ट में कौन कौन से काम किए वो देखेंगे। ये हीज वर्क एज अ फिजिशियन ऑफ दारा शुरू। दारा शुरू जो पुत्र था किसका, अपने शाहजहां का। शाहजहां का एक सबसे बड़ा बेटा था दारा शुरू। देखो शाहजहां का आपको मुगल का पूरा काम नाम पता है। सबसे पहले हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या था, शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था वो दारा शुरू था, उसको राजा बनना चाहिए था, लेकिन फिर क्या हुआ, औरंगजेब ने विरोध कर दिया, दारा शुरू को युद्ध में हरा दिया, इसीलिए औरंगजेब राजा बना था। बाद में अपन स्टोरी में भी पढ़ा था कि उसने शाहजहां को कैद कर लिया। चलो वापस आते हैं कि फ्रांसिस बर्नियर ने एज ए फिजिशियन दारा शुरू के काम किया, और लेटर विद दानिश खान, दानिश खान के साथ में एक साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा था, अलग अलग रूप में उसने काम किया। अब बात करते हैं उसकी जो मेन किताबें हैं, दो मेन किताबें जो इतिहास में ज़्यादातर रूप से गिनी जाती हैं इंपॉर्टेंस के लिए। पहली है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, क्या है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और दूसरी है जर्नी विद द मुगल एम्परर्स, ठीक है। जो यात्रा उसने मुगल एम्पायर में की और जो यात्रा उसने मुगल एम्परर्स के साथ की, दो किताबें। उसके बाद उसने अपना जो वर्क है, मतलब जो उसने जो पूरा काम, जितनी भी नॉलेज जो सारी इकट्ठी की, वो किसको डेडिकेट किया, किंग लुईस 14 को। किसको डेडिकेट किया, ठीक है। उसकी जो पहले उसकी जो लिखी हुई किताब है, वो जो नोट्स थे, वो सबसे पहले पब्लिश हुए कब, 1670 एडी में और 1671 एडी के बीच में, ठीक है। एंड दे वर आल्सो ट्रांसलेटेड इन डच, डच जो कि हॉलैंड की एक भाषा है, ठीक है, हॉलैंड की एक भाषा है डच। इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, जापानीज में की गई और इटालियन में की गई, ठीक है। उसके जो रिटर्न टेक्स्ट है। ऑल्सो वेंट कश्मीर विद मुगल आर्मी, को मुगल आर्मी के साथ एक बार कश्मीर विजिट पे भी गया था। उसने कौन सी मेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट की अबाउट लैंड ओनरशिप। अब ये क्या है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो उसके लिखे गए लेखों से हमें मिलती है, कि भाई उसने अपनी किताब में यहाँ पर इंडिया में आके जो चीजें देखी और वैसी की वैसी उसने लिख दी। अब इनमें से क्या सही है क्या गलत है, इस चीज का प्रूफ उस टाइम की चीजों से मिलाया गया है, और कुछ चीजें इनमें से सही है और कुछ गलत साबित हुई है, ठीक है। उसने बताया अबाउट लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप मतलब उस टाइम जमीन का मालिकाना हक जो है वो पूरी जमीन का राजा के पास ही होता था। राजा ये कहता था कि इस पूरी जमीन जो मेरे कार्य क्षेत्र या फिर मेरे एम्पायर क्षेत्र में आती है, उस पूरी जमीन का मालिक कौन रहेगा, राजा ही रहेगा, यानी मैं ही रहूंगा। तुम सिर्फ इस पर काम करने वाले एक लेबर या फिर पीजेंट, ठीक है, मतलब तुम इसमें काम करो, इससे फसल उगाओ और मेरा हिस्सा मुझे दे दो और बाकी जो बचा वो, इस
इस पर टैक्स भी दिया जाता था मुगल साम्राज्य में। आपने टैक्सेस के बारे में रैयत वाली सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स वगैरह पढ़े होंगे, आगे चल के भी पढ़ोगे। और चलो, मुगल एम्परर इज मेंशन्ड एज ओनर ऑफ ऑल लैंड्स अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, उसके बाद स्टेट लैंड ओनरशिप के बारे में बताया उसने, और उसने एक बात और कही कि नो मिडिल क्लास इन इंडिया। क्वेश्चन बना यहाँ से, ऐसा कौन सा राइटर है या फिर कौन सा फिलोसोफर है जिसने कहा था कि एट द टाइम ऑफ मुगल्स देयर वर नो मिडिल क्लास इन इंडिया। मुगल्स के टाइम में मिडिल क्लास जो है वो टोटली खत्म हो गई थी। दो क्लासेस बची हुई थी, एक हाई क्लास और एक सबसे बड़ी सबसे छोटी लो क्लास। दो तरह के लोग हो गए थे, जैसा यूरोप में बढ़ गए थे, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। ठीक है, एरिस्टोक्रेट वो लोग जो राजा, रजवाड़े, राजा के मंत्री, राजा के संतरी, जो राज घराने के अंदर काम करते थे, पूरे अमीर लोग। और पीजेंट्स जो कौन से होते थे, फार्मर्स, वर्कर, लेबर, स्लेव्स, ये सब इस कास्ट कैटेगरी के अंदर आते थे। मतलब मिडिल क्लास जो थी ना, वो बिजनेसमैन और जो ट्रेडर्स थे, वो टोटली क्या है, खत्म होते जा रहे हैं। उसके बाद ये बताता है कि एयर इज पॉल्यूटेड, वहाँ की जो हवा थी वो कैसी थी, पॉल्यूटेड थी, मतलब हवा में धूल, गंदगी वगैरह ऐसी चीजें। क्योंकि देखो अंग्रेज, कोई भी अंग्रेज आया वहाँ से, यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है और इंडिया अलग, सब कॉन्टिनेंट अलग। यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली बात है, धूल, लकड़, ये सारी चीजें मिलेंगी। उस टाइम घोड़े वगैरह बहुत थे। कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटिज्म बाय मॉन्टेस्क्यू, ये भी एक स्कॉलर रहे हैं पुराने टाइम के इकोनॉमिस्ट। एब्सोल्यूटिज्म क्या कहता है, यहाँ पर मीनिंग में देखो, निरंकुश राज्य का सिद्धांत। निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके। ठीक है, मतलब ऐसा राज्य जिसकी बॉर्डर जो है हमेशा की तरह क्या है, बढ़ती चली जा रही है, उस पर ना राजा रोक लगा पा रहा है ना कोई और। राजा तो चाहता यही है कि उसके साम्राज्य का अच्छे से क्या हो, विस्तार हो। और ये औरंगजेब के टाइम में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ। एक हिस्ट्री में आप देखोगे दो राजा रहे हैं जिनके राज्य में सबसे बड़ा विस्तार हुआ है, एक औरंगजेब और दूसरा अशोका। ठीक है, उसके बाद कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने, ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन एक थ्योरी दी है, जो इसकी किताबों या फिर इसके टेक्स्ट से प्रेरित कहीं ना कहीं रहती है। उसके बाद उसने सिटीज के बारे में बताया है, फ्रांसिस बर्नियर ने सिटीज के बारे में बताया है कि 15% अर्बन पॉपुलेशन उस टाइम इंडिया में थी। मतलब 15% लोग, पूरे लोगों में से 15% लोग जो है कहाँ रह रहे थे, सिटीज में रह रहे थे। उसके बाद उसने सिटीज को किस नाम से बुलाया है, शिविर नगर। उस टाइम सिटीज को क्या नाम से बुलाया जाता था, शिविर नगर। उसने बताया कि स्लेव्स वर फ्रीली सोल्ड एंड बॉट। उस टाइम पे है स्लेव्स खुलेआम खरीदे और बेचे जाते थे। ट्रेडिशन ऑफ सती और सेल्फ सैक्रिफाइस उस टाइम प्रचलित थे। इसने सती प्रथा के बारे में काफी डिटेल्स में लिखा है। इसने बताया है कि पति का जो फ्यूनरल होता था, उसी टाइम पे जो प्रेयर होती थी, उस टाइम पत्नी को मजबूरन क्या करना पड़ता था, सेल्फ सैक्रिफाइस। और इसी पूरी ट्रेडिशन को क्या बोला जाता है, सती। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। और बस यही है इसके बारे में मोस्टली तो, है ना।